गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेरी वेल। बहुत अच्छे से कल का लेक्चर हमने लिस्ट में कवर किया था। आज हम लोग उसी लेक्चर के आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कौन कौन सी चीजें बची थी। कल के पार्ट में अगर कोई दिक्कत रही होगी तो उसको भी अपन डिस्कशन करते हुए क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे, हो सकता है आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल व्हाट वी आर कवरिंग टुडे, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म। Equation of tangents and normals। तो हम बात करने जा रहे हैं टेंजेंट्स की इक्वेशन के कितने फॉर्म्स हैं, नॉर्मल्स की इक्वेशन के कितने फॉर्म्स है, क्या इक्वेशन आएगी, वो सब याद होना चाहिए। जैसा हम नॉर्मल सर्कुलर पढ़ रखा है 3 फॉर्म, पैराबोला में पढ़ रखा है 3 फॉर्म, वैसे हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं 3 फॉर्म। तो पहला फॉर्म हमारा है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है? कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कहता है कि अगर अपने पास एक एलिप्स दे रखा है, नॉट दे रखी है, एक एलिप्स गिवन है। स्टैंडर्ड एलिप्स की बात करेंगे तो ध्यान रखना x² जो भी एलिप्स होगा वो सारा एलिप्स एक ही एलिप्स चलेगा। x² प्लस का y² इक्वल्स टू 1। तो इस पे किसी पॉइंट पर अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट पे अपन ने नॉर्मल ड्रॉ करिए, किसी उसी पॉइंट पे अपन ने नॉर्मल ड्रॉ करिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड कंसीडर दिस पॉइंट P एट x1, y1। पहली चीज तो जो भी मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ P पे, आपको याद होना चाहिए किसी भी सेकंड डिग्री कर्व पे अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय रिप्लेसिंग x² विद xx1, y² विद y1। तो टेंजेंट एट द पॉइंट P आ जाएगा xx1 अपॉन a² प्लस का y1 अपॉन b² इक्वल्स टू 1 एट P ऑन E। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सब क्वेश्चन सभी होल्ड करेंगी जब जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, कर्व पर होना चाहिए। तो टेंजेंट P पॉइंट पर अगर हमने ड्रॉ करी तो P पॉइंट कहाँ पे बैठा हुआ है, लिस्ट पे बैठा है। अगर ये आउटसाइड होता तो शायद इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ हम और लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं नॉर्मल एट द पॉइंट P लिखता हूं तो उसकी इक्वेशन आती है a² x/x1। डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, सिंपल सा है, आपको पता है पॉइंट पता है, स्लोप इसका आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल देना, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इज इक्वल्स टू a² माइनस b², ऐसे हम लोग बोलते हैं a² e²। तो ये हमारी नॉर्मल एट द पॉइंट P की इक्वेशन आ गई। a² x/x1 माइनस का b² y/y1 इज इक्वल्स टू a² माइनस b², इसी को हम लोग बोलते हैं a² e², ठीक है। सेकंड फॉर्मेट जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या कह रहे हो, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। तो मान लो मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ठीक। ये P पॉइंट है, ये हमारी टेंजेंट थी, ये हमारी नॉर्मल थी। अब की बार P की कोऑर्डिनेट है a cos थीटा, b sin थीटा, ठीक है। तो अगर मैं a cos थीटा, b sin थीटा पर टेंजेंट की इक्वेशन आपसे एक्सपेक्ट करूंगा तो कुछ नहीं करना है, जो ये x1 था इस x1 को रिप्लेस कर दो a cos थीटा से, बट जो y1 है उसको रिप्लेस कर दो b sin थीटा से, बट तो जैसे ही आपने इसको a cos थीटा से रिप्लेस किया, a क्या उड़ गया, b sin थीटा से रिप्लेस किया, एक b उड़ गया। तो इक्वेशन बन जाती है x/a cos थीटा प्लस का y/b sin थीटा इक्वल्स टू 1। सेम एप्लीकेशन इफ यू डिड इन द इक्वेशन दिस, तो x1 की जगह पे a cos थीटा, y1 की जगह पे b sin थीटा, तो a कट गया, b कट गया, ऊपर चला गया। तो जो नॉर्मल की इक्वेशन एट द पॉइंट P निकल के आएगी वो आती है x a sec थीटा माइनस by cosec थीटा, ये नॉर्मल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, should be equals to a² माइनस b², ऐसे को हम बोलते हैं a² e²। एक छोटा सा पॉइंट स्टार करके यही बता देता हूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको बाला के कहीं लिखवाऊं। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अगर ये एंगल थीटा था, ये दो टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे लिस्ट पे,
ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, कॉमन सी बात है, इसमें पहला टेंजेंट है तो इसका एंगल अगर थीटा था तो ये जो बी होगा या क्यू होगा तो इसका जो एंगल आता है वो आता है पाई प्लस थीटा। ठीक है, याद रखना the difference between the ascending angles of the two points on the ellipse having parallel tangents, दो ऐसे पॉइंट जो पैरेलल टेंजेंट एग्जिस्ट करा रहे हों उनके असेंडिंग एंगल का डिफरेंस कितना होता है, पाई होता है। ठीक है, तो ये मैंने दो फॉर्म बता दिया, कोई कार्डिनल फॉर्म बता दिया, दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरा फॉर्म आता है हमारा, वो आता है स्लोप फॉर्म। कौन सा फॉर्म आता है, स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में भी कुछ खास नहीं है, आपने ऐसे इलिप्स ले लिया, इस पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इसका स्लोप m ले लिया किसी पॉइंट P पे और इसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दी, इसका स्लोप m1 ले लिया। तो अभी अपन ने डेरिवेशन किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m टू अ पॉइंट P। ठीक है, तो टेंजेंट एट द पॉइंट P इलिप्स पे आता है, वो आती है y = mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों आया दिख रहा होगा, एक इस वजह से इंटरसेप्ट कटेगा, तो एक यहां वाली जो लाइन आएगी ऐसे, इसने पॉजिटिव इंटरसेप्ट काटा है, इसने नेगेटिव इंटरसेप्ट काटा है, तो ये आ गई। ठीक है, एट P वेयर P क्या होगा वो भी हम बताएंगे आपको, और वेयर जो M है ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P which is represented by dy by dx of the ellipse at the point P। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, माइनस प्लस a स्क्वायर m अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इफ यू कैन रिमेंबर दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर ये तो याद होनी चाहिए, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं बची। ठीक है, अगर ये कर ले तो बल्ले बल्ले होगी। अब बात आती है निकाले कैसे, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये जो P लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, याद होगा सर्कल के टाइम पे मैंने आपको 2-3 मेथड दिए थे। आप कार्टेशियन फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, P पॉइंट को x मान करके इसके साथ कंपेयर कर दो, ये पॉइंट्स आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही डायरेक्ट है। ठीक है, सीधे सीधे आ जाता है, इसलिए टाइम अपन बहुत वेस्ट नहीं कर रहे इसमें। फिर बात आती है नॉर्मल एट द पॉइंट P, तो वो हो गया y = m1x, स्लोप मैंने m1 ले रखा है, माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइम्स ऑफ m1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m1 स्क्वायर। where m1 into m equals to -1, where m1 into m is equals to -1। तो आप चाहो तो इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो इक्वेशन से इंटरप्रेट करा करके। पॉइंट अपने को पता है, m1 रिप्लेस कर देना, मतलब ये याद नहीं होते बट ये भी याद होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मतलब यू शुड हैव टू बी द पार्ट व्हिच यू हैव टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज दिस एंड पॉइंट एंड दिस पर्टिकुलर नॉर्मल्स की इक्वेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 फॉर्म बताए हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के। पहला है कार्टेशियन, याद होना चाहिए, दूसरा है स्लोप, याद होना चाहिए, तीसरा है, पहला है कार्टेशियन, दूसरा है पैरामेट्रिक, तीसरा है स्लोप। तीनों अच्छे से याद होने चाहिए। बहुत ज्यादा यूज बेसिकली हम लोग बेटा इसका करते हैं, सबसे ज्यादा यूज, मतलब मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो पैरामेट्रिक फॉर्म की करता हूं सबसे ज्यादा यूज। एप्लीकेशन थोड़ा रिलेटिवली आसान रहता है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ओके, तो जैसे कि अभी अपन ने टेंजेंट नॉर्मल की थ्योरी पढ़ी, तो आइए टेंजेंट नॉर्मल की कुछ इलस्ट्रेशन से मैंने काफी क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो आप चाहें तो स्टार्ट कर दे करना। जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ, 1 by 1 अपन वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं। पहली बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। If the tangents are drawn to the ellipse, if the tangents are drawn to the ellipse x square plus 2y square equals to 2 at all points on E other than vertices,
वर्टिसेस मतलब चारों कॉर्नर। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेक्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट्स। ये सारे जी मेंस के क्वेश्चन है, ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन नहीं दे रखे हैं कि हम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एक लिया उसने कि एक इलिप्स दे रखा है अपने को, जैसा भी दे रखा मुझे नहीं पता, मैं रैंडम फोटो खींच दे रहा हूँ। 2 से डिवाइड होगा, 1 आएगा, वर्टिकल इलिप्स आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अपने को ये इलिप्स दिया गया है और इस इलिप्स पे हमने एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी बेटा, ठीक है, किसी पॉइंट पी पे ड्रॉ की, और ये जो इसका ए बी है टेंजेंट का, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट, इसका जो मिड पॉइंट है h, k, इसका लोकस निकालना है अपने को। ये हमारा क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पॉइंट को ले लिया कोई अल्फा मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दिया एट द पॉइंट पे इन द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो क्या आएगी बताइए बेटा, तो आएगी x बाई a कितना है 2√2 इनफैक्ट cos अल्फा। आप चाहे तो x y 1 पे लिख सकते हैं, बट ठीक है, एलिमिनेशन थोड़ा सा आसान पड़ेगा, प्लस का y बाई b 1 आएगा इंटू साइन अल्फा x बाई a cos अल्फा प्लस y बाई b साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब a की कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूं, ये मिड पॉइंट था h, k, तो a की कोऑर्डिनेट होंगे 2h, 0 और b की कोऑर्डिनेट होंगे 0, 2 k। तो अब मैं आपसे लाइन ab की इक्वेशन एक्सपेक्ट करूंगा इंटरसेक्ट फॉर्म में, तो आएगा x बाई 2h प्लस y बाई 2k इज इक्वल्स टू 1। शानदार था। अरे भाई क्या किया गया समझें, तो हमने टेंजेंट की इक्वेशन एट द पॉइंट P लिख दी पैरामेट्रिकली, करेक्ट है, अल्फा पॉइंट को मानते हुए। फिर मेरे पास m दे रखा था h, k, तो मैंने दोनों एंड पॉइंट निकाली a और b, 2h, 0 एंड 0, 2k। वहां से लाइन ab की इक्वेशन लिख दी, तो वो आ गई x बाई 2h प्लस y बाई 2k इज इक्वल्स टू 1। अब अपने पास एक टेंजेंट की इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है, क्या ये दोनों ab की इक्वेशन है? बिल्कुल है, कंपेयर कर दीजिए। तो व्हाट आई गेट ओवर देयर, cos अल्फा बाई √2 बाई 2h, तो बाई √2 बाई 1 बाई 2h, तो 2h आ जाएगा और √2 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू साइन अल्फा 2 के ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से cos अल्फा निकाल दो और साइन अल्फा निकाल दो, तो cos अल्फा आ जाएगा 1/√2h एंड साइन अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 बाई 2k। चेक करेंगे गलती ना हो रही कैलकुलेशन वाइज, ठीक है। अब cos अल्फा साइन अल्फा पता है, तो आपको पता है स्क्वायरिंग एंड एडिंग, गेट द लोकस, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड कर दिया और जनरलाइज भी कर देता हूं, तो बन जाएगा 1/2x स्क्वायर प्लस का 1/4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैं चेक कर ले रहा हूं आंसर क्या आया हुआ था, 1/2x स्क्वायर प्लस 1/4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेट मी चेक द आंसर, करेक्ट है, 1/2x स्क्वायर प्लस 1/4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फंडा बन जाएगा। एक लाइन को लिखने के दो तरीके, एक बार मैंने मिड पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन लिख दी, ए और बी निकाल के, बहुत सिंपल सा फंडा है, हमेशा ध्यान रखना। पॉइंट पी पे पैरामेट्रिक टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी और दोनों को कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके cos अल्फा sin अल्फा की वैल्यू निकाल दी। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू कंटिन्यूअसली व्हाई द पैरामेट्रिक फॉर्मेट इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी हम क्वेश्चन पैरामेट्रिकली करेंगे हमें sin अल्फा cos अल्फा मिलेगा, उसको एलिमिनेट करना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। चलिए नोट करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जब हम जाएंगे, क्या दिया गया, इफ द टेंजेंट टू द ellipse at 1, 2 and a, b are perpendicular, find a square, ठीक है। रैंडम सा इलिप्स दे रखा है, दिख रहा है वर्टिकल इलिप्स है, तो वर्टिकल इलिप्स दे रखा है, ठीक है। ऐसे मान लेता हूं मैं, 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट है a, b और ये पॉइंट है 1, 2 और हमसे पूछा उसने a स्क्वायर बताओ। तो भाई सबसे पहली कंडीशन, ये पॉइंट अगर इलिप्स पे बैठा है तो इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, तो a, b
ऑन ई। जैसे हम एल स्पेस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे, आई गेट द रिलेशन दैट विल बी 4a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो। अच्छा भाई, दूसरा कंसेप्ट आता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स एट 1,2 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स एट a, b दिस विल बी इक्वल्स टू -1। कई लोगों के दिमाग में डायरेक्ट सर्किल आ रहा होगा बेटा, लेकिन उससे कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि हमें ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एक्चुअली में निकालना है। उससे कोई एडवांटेज नहीं, बेटर कि आप स्लोप से कर लो। अब स्लोप कैसे आएगा? तो स्लोप के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कर लेते भाई। और ये इसका dy/dx करते हैं, इस जगह कर लेते dy/dx। तो अगर मैं इसका dy/dx करूंगा, आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे 8x प्लस का 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश इज इक्वल टू माइनस का 4x/y। चेक करना कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी मैं, लेकिन 4x/y करेक्ट है। यूज कर लो, 1,2 रख दो, माइनस का 4 इंटू 1/2 इंटू माइनस का 4 इंटू a/b इक्वल टू -1। तो 16 8 आ गया। तो a इज इक्वल्स टू माइनस का 8a इज इक्वल्स टू माइनस का b आ गया। सब नॉट रॉन्ग, 16 8 आएगा, प्लस हो जाएगा और b हो जाएगा, करेक्ट है। दूसरी इक्वेशन ये आ गई। यहाँ से तो इसमें रख दो, किसको हटाना था? a स्क्वायर निकालना है, एलिमिनेट कर किसको करना है? b स्क्वायर को। तो भाई 4a स्क्वायर तो 4a स्क्वायर रहेगा, b स्क्वायर की जगह बैठेगा 64a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 आ गया। तो a स्क्वायर 8/68 ऑप्शन है a स्क्वायर। ऑप्शन है 17 में, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे अपन। ऑप्शन है 4/17, 128/17, 64/17, 2/17। तो माइनस का 4a/b 2 रखेंगे, ठीक है। तो माइनस का 2 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दिया। 16 2 8, 8a इज इक्वल्स टू -b करेक्ट है। तो b स्क्वायर 64a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। इक्वेशन सही देखिए मैंने, 4 सही है, 8 और b इज इक्वल्स टू 8 है। तो 2/17। हाँ, अरे है तो ऑप्शन भाई, मैंने कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। जब आ गया 8/68, तो 4 से काटो, 2 आया, 4 से 17, तो आंसर आ गया 2/17। क्या आप लोग दी यार, ठीक है। तो आंसर इज 2/17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, जिसका सही होता जाएगा पीठ थपथपाता जाए। बार बार बोल रहा हूं मैं आप लोगों से, ध्यान रखें इस बात को। क्वेश्चन नंबर 13 ने कहा इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एंड इज आल्सो टू द टेंजेंट टू द एलिप्स। भाई देखिए कॉमन टेंजेंट का आर्टिकल आ गया, कॉमन टेंजेंट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कॉमन टेंजेंट। कौन सा टेंजेंट? कॉमन टेंजेंट। तो ठीक है, पैराबोला पे कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। तो टेंजेंट शुड बी इक्वल्स टू द पैराबोला, पैराबोला पे टेंजेंट टू द पैराबोला लिख देता हूं। तो y इज इक्वल्स टू mx, mx प्लस a/m, तो 1/4m। देख लो ध्यान से, a की वैल्यू होगी 1/4, ठीक है। और टेंजेंट टू द एलिप्स लिख दो, सेम स्लोप। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब हो गया a स्क्वायर, 1 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/2। यहाँ से कंपेयर कर दो तो दोनों सेम है, तो 1/4m। m स्लोप की टेंजेंट लिख करके कंपेयर कर रहा हूँ, ध्यान देना। m स्क्वायर प्लस का 1/2 स्क्वायरिंग कर दो, 1/16m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर प्लस 1/2। 16 8 आ गया, तो 8 दूनी 16m स्क्वायर, m की पावर 4 हो गया, प्लस 8m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। m स्क्वायर आ गया, m स्क्वायर कितना आ गया? m स्क्वायर आ गया माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, और फटाफट इसको बनाना ज्यादा बेटर होगा, जल्दी होगा।
तो 4m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, m इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1 प्लस √2/4 का रूट, प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, प्लस माइनस में आएगा। क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, अल्फा चाहिए, अल्फा मतलब इस पॉइंट पे चाहिए। तो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑन पैराबोला, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑन पैराबोला उसके कोऑर्डिनेट होते हैं a/m² कॉमा 2a/m which is given as alpha comma beta beta। क्या किया भाई, मैंने दोनों पे एंथ्रोप की टेंजेंट लिख दी, दोनों की कांस्टेंट को कंपेयर करके हम निकाल दिया। फंडा बता चुका हूं मैं आपको कॉमन टेंजेंट का, किसी एक पे लिख करके दूसरे के साथ सॉल्व करके क्या तो क्वाड्रेटिक बना के d0 करो, या फिर दोनों पे एंथ्रोप की टेंजेंट लिख करके कांस्टेंट कंपेयर करो। दो ही मेथड होते हैं, दो ही मेथड में तो कोई भी मेथड आप लगा दो। तो आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 प्लस √2/4। अब मुझे पॉइंट चाहिए था, अल्फा निकालना है, तो पैराबोला पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट लिख दिए, वो थे a/m² 2a/m। यानी बेसिकली जो अल्फा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा इज रिप्रेजेंटिंग a/m²। a का मतलब हो गया 1/4, m² का मतलब हो गया √2 -1/4, 4 से 4 कट गया, ये बन गया √2 + 1। करेक्ट आंसर इज √2 + 1। ध्यान देना, कैलकुलेशन के तरीके को समझना। रैशनलाइज किया मैंने लास्ट स्टेप में, √2 - 1 को रैशनलाइज करके मैंने √2 + 1 निकाला है। इस चीज को ध्यान दें, किस तरीके से मैनिपुलेशन किया जा रहा है। हैवी क्वेश्चन लगता है, स्पीड से अगर आप करेंगे, स्टेप्स आपको दिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस बात को ध्यान रखें। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। Come to the question number 14. If x minus 2y, if x minus 12y is equal to 12 is the tangent to the ellipse at this thing, find length of lattice rectum। तो ellipse पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, उसको इस लाइन से कंपेयर करना होगा, a और b की वैल्यू निकल आएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो टेंजेंट टू द ellipse लिख दो, तो x(1) 3x by a² is equals to y/1, तो माइनस का 9y by 2b² equals to 1। अब यही लाइन टेंजेंट की थी, तो टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है x - 12y is equals to 12, बोथ आर सेम, कंपेयर कर दो। पढ़ना समझ में आया? इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी इस पॉइंट पे मैंने, x(1/a² + y/1/b² is equals to 1। और क्योंकि ये लाइन टेंजेंट का काम कर रही थी तो मैंने कंपेयर कर दिया। भाई फोटो वोटो खींचने की जरूरत नहीं होती है, देख लो आपके सामने, नो नीड टू ड्रॉ फोटो इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर वो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन लगे तो ही खींचो, टेंजेंट नॉर्मल में बहुत रेयरेस्ट जरूरत पड़ती है। कैलकुलेशन है सिंपल सी, कंपेयर करेंगे तो 3/a² is equals to 9/2b²/12/1 is equals to 1/12। ठीक है, तो यहां से a² इक्वल्स टू आ गया 36। ठीक है, यहां से b² इक्वल्स टू आ गया 9/2। चेक करना, मिस्टेक ना हो रही है कहीं। ठीक है, a² 36, b² 9/2। लेंथ ऑफ LR चाहिए, तो लेंथ ऑफ LR फॉर्मूला क्या होगा, 2b²/a, 2b²/a, 2 × 9/2/a मतलब 6। चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 14। पिछले वाले का आंसर कितना था, अल्फा था √2 + 1, √2 + 1 करेक्ट है। 14 का आंसर आएगा, अच्छा मैंने इक्वेशन जरा देखी बेटा, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2y है, तो b² कितना आ जाएगा, ये कंपेयर करने पे 4 जाएगा, तो 36 आ जाएगा, नहीं तो 9/4 b² इज इक्वल्स टू 1/12, 9 और 4 27 आएगा, 27 ठीक है। तो b² 27 आ गया, 27 आ गया, तो 27/3 आ गया।
check the answer. 27/3. nth ऑपरेटर करता हूँ. a स्क्वायर 36 आ गया, b स्क्वायर 27 आ गया, 2b स्क्वायर बाई ए 227/27. ओके ठीक है, ये भी 9 आएगा. तो आपका आंसर 9 होगा. ठीक है, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. तो भाई 15 में क्या किया गया है ये पढ़ा जाए. पहले तो क्वेश्चन समझा जाए, फिर क्वेश्चन करा जाए. अप्रोच सीखिए. ठीक है, जरूरत है अप्रोच सीखने की. इफ द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द एलिप्स फॉर सम a belongs to here, find the distance between the foci. तो जो 15 में निकालना है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, मतलब 2AE की वैल्यू निकालनी है. सिंपल सी बात ही है. तो E आ जाएगा तो A आ जाएगा, और E आ जाएगा तो A आ जाएगा. अब ये लाइन इस पर टेंजेंट थी, तो ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी मैंने. y इक्वल्स टू माइनस का 3/4x प्लस का 4√2. 4 से डिवाइड किया मैंने, 3√2. ठीक है, 3√2. और टेंजेंट टू द एलिप्स ऑफ स्लोप हम लिख दो. तो y इक्वल्स टू mx प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब ये पार्ट कंपेयर कर. तो फिर से देख लो आप लोग सामने, मैंने टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई और एलिप्स पे दोनों को कंपेयर कर दिया. सिंपल से m स्लोप की टेंजेंट्स को. जैसे ही इसको कंपेयर करोगे, स्क्वायरिंग कर देना, इन दोनों कंपेयर करना, 18 आ जाएगा. 18 इक्वल्स टू a स्क्वायर 9/16 प्लस का 9, तो 9 कट जाएगा, यानी a स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, मतलब a इक्वल्स टू 4 आ जाएगा. b दे रखा उसने, b कितना दिया है, 3 दे रखा है. e आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/16, e इक्वल्स टू आ जाएगा √7/4. करना गलत में 16 में से 9 गए 7 और 4. ठीक है, तो उसने 2a कैलकुलेट करवाया. F1 F2 2a 2a e. Your answer should be equal to 2√7. तो भाई आप लोग अप्रोच सीखिए कि किसी भी क्वेश्चन में हो क्या रहा है. तो हर क्वेश्चन में एक्चुअली जो हो रहा है वो हो रहा है कि आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, उसको सिंपल से कंपेयर कर रहे हैं. कुछ भी नहीं, उसने हाय पापा नहीं कहीं मचाई है. और आप ध्यान दीजिए, मैं मैक्सिमम m स्लोप की टेंजेंट यूज कर रहा हूँ. m स्लोप टेंजेंट, m स्लोप टेंजेंट. अब आप बोलो सर आप बोल रहे थे पैरामीट्रिक यूज करो m स्लोप टेंजेंट. अरे भैया क्वेश्चन की डिमांड m स्लोप टेंजेंट, तो मैं m स्लोप टेंजेंट यूज कर रहा हूँ. नहीं होती तो मैं नहीं करता. वेरिएबल में दिया होता तो मैं पैरामीट्रिकली करता. क्योंकि उसने m स्लोप में दे रखा है, इसलिए मैं m स्लोप पे बात कर रहा हूँ. कंफर्टेबल. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अरे वो कहाँ चला गया, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 16. आइए भाई 16 देखते हैं. कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए. तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे. रीज़न इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियोस ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं. तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें. सोलह में क्या कह रहा है, तो भाई 16 में क्या कह रहा है, देखिए 16 में कह रहा है वो, द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स एट 2,2 मीट x एक्सिस एट q एंड r, फाइंड द प्राइम. अरे ये तो ज्यादा सिंपल है. तो एलिप्स की इक्वेशन लिख पहले. अच्छा थोड़ा सा गंदा एलिप्स दे रखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. मैं टेंजेंट एट द पॉइंट p लिखूंगा, बस खत्म. तो 3x into x1 प्लस का, अच्छा एक सेकेंड करते हैं 12. पहले चेक करिए भाई ये पॉइंट p लिस्ट पे है कि नहीं है. 2 3 4 3 12 और 20 20 से 12 32 सही है. और लो
तो ज्यादा आसान होगा, y1 इज 32। तो टेंजेंट एट द पॉइंट P निकल के आ गया, कितना आ गया 3x + 5y = 16। उसने बोला टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस पॉइंट मीट द x एक्सिस एट q1/2। तो q की कोऑर्डिनेट आ गए जहां पे x एक्सिस को मीट करेगा, तो 16/3, 0। ऐसे नॉर्मल एट द पॉइंट P लिख दो इसकी, तो मैं तो इसे लिख दूंगा y-2, पॉइंट पता है मुझे, स्लोप मिल जाएगा y-2, इसका स्लोप आएगा -3/5, 5/3 इनटू x-, लो भाई नॉर्मल आ गई। अब क्या चाहिए, r के कोऑर्डिनेट, r क्या है, y0 पुट करके x 3 दूनी 6, 6/5, तो 2 - 6/5 10/5, तो 3 दूनी 6, तो 2 - 6/5 कॉमा 0। बेसिकली यार कितना आ गया, कॉमा 0। बेसिकली यार कितना आ गया, 5 दूनी 10 में से 6 4/5 कॉमा 0। तो भाई यार आ गया, Q आ गया, P गया नहीं था, एंड P कितना गया मैंने 2, 2। क्या चाहिए मुझे, ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो डेल्टा हाफ डिटरमिनेंट कितना 2, 2, 1, 16/3 0, 1, 4/5 0, 1। अच्छा मॉड लगा दो, तो डेल्टा शुड बी इक्वल्स टू 1/2, ये चला गया 2 इंटू कुछ 16/3 - 4/5 अमॉड 2 से 2 कट गया, 16 पंचे 80, 4 से 12, 80 - 12 68/15, तो 68/15 68/15। लेट मी चेक द ऑप्शन। करेक्ट आंसर 68/15। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वी आर कवरिंग टुडे इज इक्वेशन ऑफ chord joining P alpha and Q beta। मतलब हमारे पास एक एलिप्स है और इस एलिप्स पे अगर अपन ने कॉर्ड ज्वाइन कर दी, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड होगी, वो एक पॉइंट P अल्फा और दूसरा Q बीटा होगा, समथिंग लाइक दिस वे। ठीक है, इसको मैंने P अल्फा बोल दिया और इसको मैंने Q बीटा बोल दिया। ये अल्फा बीटा क्या इंडिकेट करते हैं बेटा, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को इंडिकेट करता है। तो P अल्फा एंड Q बीटा इज इंडिकेटिंग द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो हम लोग P अल्फा एंड Q बीटा को ज्वाइन करने वाली लाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको पता है अल्फा के कोऑर्डिनेट होंगे a cos अल्फा, b sin अल्फा, बीटा के कोऑर्डिनेट होंगे a cos बीटा, b sin बीटा। और उम्मीद करूंगा दो पॉइंट को ज्वाइन के लाइन की इक्वेशन आप डिराइव कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो जो इक्वेशन ऑफ PQ आएगी वो आती है बेटा x/a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस का y/b sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 should be equals to cos of alpha minus beta by 2। करेक्ट है, तो ये हमारे पास कॉर्ड P की इक्वेशन आ गई, x/a cos alpha plus beta by 2, y/b sin alpha plus beta by 2 is equals to cos of alpha minus beta by 2। आप लोग को याद होगा सर्किल में भी सिमिलर टाइप की इक्वेशन आती है। अगर मैं b को a से रिप्लेस कर दूं तो दोनों a उधर चले जाएंगे और ये अगली इक्वेशन बन जाएगी। तो जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एलएस के रिजल्ट्स को याद करिए, जहां जहां बी है उसको ए से रिप्लेस करिए, सर्कल के सारे रिजल्ट्स आते जाएंगे। ठीक है, तो कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं आप बात छोटी-छोटी बात करना स्टार्ट करता हूँ, पहला पॉइंट मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इन दोनों के एंड पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करी तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे। इन दोनों के एंड पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो इन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आर मान लेता हूँ, h के कैसे आएंगे। तो अभी जैसे मैं बात कर लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है कि अगर मैं आर के रिस्पेक्ट में PQ की बात करूं तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा, याद होगा। और तो PQ के h of k के कोऑर्डिनेट निकालने अपने को, तो PQ इज वर्किंग एज COC। ठीक है, तो COC की इक्वेशन किसी भी लिस्ट में t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 का मतलब हो जाएगा hx by a स्क्वायर प्लस ky by b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे
जैसे ही 1 और 2 को कंपेयर करेंगे आपके पास h और k के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि मुझे याद है और आपको भी याद होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। तो जो h आता है वो आता है a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ऐसे ही b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, तो क्योंकि मुझे याद है तो आपका तो याद होना मस्ट ही है। जब मुझे याद है तो आपको तो याद होना मस्ट ही है, क्योंकि आपको तो याद करना ही पड़ेगा, आपके पास तो चॉइस भी नहीं है। डन, ओके। नोट का सेकंड पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं। नोट का सेकंड पॉइंट कि अगर ये PQ किसी फिक्स पॉइंट से पास करे, PQ पासेस D, 0 पासेस D, 0, जैसे हमने पैराबोला में पढ़ा था, याद होगा, इसको कॉर्ड जॉइनिंग T1 T2 पासिंग फ्रॉम द फोकस, तो T1 T2 इक्वल्स टू -1 फलाने वाला बहुत सारी चीजें आती थी। वैसे ये अगर किसी D, 0 से पास करती है तो D, 0 से कर दो, तो D by A इक्वल्स टू आ जाएगा D by A इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। कंपोनेंट डंडा लगा देना, तो यहाँ से बन जाएगा D माइनस D प्लस A अपॉन D माइनस A, कैलकुलेट कर लेना, तो आ जाता है 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखो कि काम आएगा। नोट का थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये D, 0 एक स्पेशल पॉइंट हो जाए फोकस, तो PQ passes फोकस, PQ passes फोकाई AE, 0, तो D की जगह पे E रख दो, तो AE कट जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, दिस इंप्लाइज E माइनस E प्लस 1 अपॉन E माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2। ये मतलब डिपेंड करेगा, फोकस टू फोकस ये वैरी करेगा, तो आपको रटना नहीं है इसको, आपको ये रटना है। और आपको D के कोऑर्डिनेट अगर वो -A, 0 देगा तो -A, 0 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उससे हमारा एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकल आएगा। तो ये हमने कुछ चीजें पढ़ ली, इक्वेशन द कॉर्ड जॉइनिंग P अल्फा एंड Q बीटा से करके आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम देखने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने छोटी छोटी चीजें सब बता ही दी आपको, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा कि अगर मैं नेक्स्ट बोलता हूँ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इक्वेशन ऑफ COC सबको पता ही क्या होती है, आंसर आएगा T इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। इस तरीके से मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, तो इसकी इक्वेशन आती है SS1 इक्वल्स टू T स्क्वायर, याद होगा आपको, वेयर S किसको रिप्रेजेंट करेगा, S रिप्रेजेंट करेगा लिफ्ट की इक्वेशन को, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, S1 रिप्रेजेंट करेगा लिफ्ट जिस पॉइंट से आपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी है उसकी एक्सप्रेशन y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, और t रिप्रेजेंट करेगा आपका टेंजेंट की एक्सप्रेशन, अगर उस पॉइंट पे पूछूंगा y की x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस का y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1, सॉरी ध्यान रखना, मैं इसको लास्ट टाइम बता रहा हूँ, हाइपरबोला में किसी भी सूरत में नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। ठीक है, तो ये उन्होंने बात कर ली इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट की, कुछ बचा? हाँ, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट। तो नेक्स्ट टाइम हमारा इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट, equation of chord with given middle point, with given middle point, उसकी इक्वेशन क्या होती है? उसकी इक्वेशन होती है T is equals to S1, ठीक है ना? T मतलब टेंजेंट की एक्सप्रेशन यही है सब। मिडिल पॉइंट मान ले x1, y1 था, मिडिल पॉइंट अगर अपने पास x1, y1 है, तो मिडिल पॉइंट अगर x1, y1 था बेटा, तो x1, y1 पे S1 यही बैठेगा और T यही बैठेगा, कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट। तो छूट तो नहीं रहा है, लेट मी चेक, छूट तो नहीं रहा है, लेट मी चेक। अच्छा, एक वो आर्टिकल छूटा, ठीक है, डायमीटर ऑफ द एलिप्स। जैसे मैंने बात करी थी पैराबोला में, वैसे मैं बात करने जा रहा हूं डायमीटर ऑफ द एलिप्स की। तो डायमीटर ऑफ द एलिप्स में क्या कहना चाह रहा है वो आपसे? डायमीटर ऑफ द एलिप्स में आपसे कहना चाह रहा है कि जो हम एलिप्स की बात कर रहे हैं उसमें ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें कर रहे हैं, ध्यान रखना कि क्रैश कोर्स एक्सक्लूसिवली मेंस के लिए है, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात करें कि कितनी चीजें हमको बतानी चाहिए।
तो डायमीटर ऑफ द एलिप्स की अगर मैं बात करूंगा तो डायमीटर ऑफ द एलिप्स क्या होता है, इक्वेशन होता है जैसे पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस। एक एलिप्स दे रखा है आपको, तो उस पर खूब सारी पैरेलल कॉर्ड्स आएंगी मिड पॉइंट, इन सारी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस, ठीक है। तो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है डायमीटर कहलाती है, डायमीटर। क्या गिवन होता है इसमें? इसमें हमें गिवन होता है कि जैसे ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये पॉइंट एम है, तो हमें ए बी का स्लोप दिया होगा, स्लोप ऑफ ए बी गिवन होगा, जिसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और मिड पॉइंट को हमें लोकस चाहिए, तो मिड पॉइंट को हम एच कॉमा के मान लेते हैं। मिड पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम लोग? एच कॉमा के मान लेते हैं। इसका लोकस निकालना है तो कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट लगा देते हैं, टी इज इक्वल टू एफ ए बी की इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है। और फिर स्लोप ऑफ ए बी को मैं एम से कंपेयर कर दूंगा, ये गिवन है अपने को, ठीक है, ये गिवन है अपने को डाटा, ये क्वांटिटी गिवन है बेटा। तो टी इज इक्वल टू एच लगा देते हैं, तो एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस का के वाई बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से स्लोप निकालोगे तो एम इज इक्वल टू आ जाएगा, तो माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एच बाई के, यहाँ से जनरलाइज कर देंगे तो डायमीटर की इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू माइनस का m टाइम्स ऑफ माइनस का b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ x बाई m। तो इससे आपको दिख रहा होगा ये वो सारी इक्वेशंस होंगी जो ओरिजिन से पास की हैं, तो जो डायमीटर होता है वो हमेशा ओरिजिन से पास करता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द एलिप्स, ठीक है। तो ये हमने एलिप्स की थ्योरी पूरी कवर कर ली। आइए इलस्ट्रेशन देखते हैं। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं वापस से, जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन है आईटीज वगैरह के। तो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 की द माइनर, मतलब ये जो स्मॉल है मैंने मेंशन कर रखा है, बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो स्मॉल m 4/√3 है एंड ellipse touches e, मतलब ellipse touches the line x plus x y equals to 8, find the eccentricity of the ellipse। तो माइनर एक्सिस की लेंथ दे रखी है, मतलब 2b दे रखा है हमें 4/√3। अब 2b अगर 4/√3 है तो b की वैल्यू आ गई 2/√3। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं हुआ, शानदार बात। और उसने बोला जो ellipse है इसको टच कर रहा है और एसेंट्रिसिटी बतानी है, ठीक है। तो अगर हमें e बताना है तो बेसिकली हमें e चाहिए, तो e मतलब √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर चाहिए, सिंपल सी बात। तो b आ चुका है, ठीक है। यानी अगर मैं आपको a निकाल दूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब a की कैलकुलेशन हम कैसे करने जा रहे हैं, आइए उसको देखते हैं। तो मान लीजिए जो एलिप्स था उसकी इक्वेशन थी x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 2/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस एलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है m स्लोप की। जरा ध्यान रखना जो लाइन दे रखी है हमें इसी के फॉर्मेट से लिख रहा हूं। तो टेंजेंट गिवन है हमको x plus 6y इक्वल्स टू 8। सो थोड़ा सा सजा देता हूं, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 1/6x और प्लस का 8/6, मतलब 4/3, ठीक है। अब मैं टेंजेंट टू द एलिप्स लिखूंगा और स्लोप m, जैसे कि हम लोग बार-बार कर रहे थे। y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 1/6x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर 1/36 प्लस का b स्क्वायर 4/3, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना। और क्योंकि दोनों सेम टेंजेंट है तो फिर से कांस्टेंट पार्ट को मैं कंपेयर करूंगा दोनों की स्क्वायरिंग करके। तो आई गेट द वैल्यू a स्क्वायर बाय 36 प्लस का 4/3 शुड बी इक्वल्स टू, चेक कर लेना कि मिस्टेक ना हुई कुछ भी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 16/9, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा, उधर 9 चला जाएगा और ये 16 माइनस 4 12 चला जाएगा, बाई 9 आ जाएगा अपॉन 36 आ जाएगा। जो a स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 4, तो इधर से कटेगा और 16 में से 12 का 4 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब a बेसिकली 4 आ जाएगा। a 4 आ गया है, b 2/√3 आ गया है। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है, पुट कर दो इसके अंदर। तो जैसे आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके आंसर मैनिपुलेट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से e की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 4/3 डिवाइड बाई ए स्क्वायर मतलब 16। तो 1 4 तो कट जाएगा, 12 आ जाएगा, तो e इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो e इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 4 कटेगा और 4 से 12
तो बेसिकली बन जाएगा √11/12। तो आपका आंसर करेक्ट आएगा √11/12। ठीक है, क्या किया गया फिर से, भूमिका समझा करो क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हम किस तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करें, द नॉर्मल टू द एलिप्स दिस थिंग at a point P on it is parallel to the line this thing and tangent to it at P passes Q, 4 and 4 find length of PQ। मतलब एक एलिप्स दे रखा है, एलिप्स की इक्वेशन चाहो तो लिख लो, तो x स्क्वायर बटे 4 प्लस का y स्क्वायर बटे 3 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। मतलब ये कुछ एलिप्स हॉरिजॉन्टल आ गया। ठीक है, at a point P on it is a parallel to the line this thing, नॉर्मल ड्रॉ करिए किसी पॉइंट P पे जिस लाइन के पैरेलल है, तो x2 आ गया, y4 आ गया, कुछ आ गया, लाइन ऐसे होगी, इसके पैरेलल कोई नॉर्मल ड्रॉ करनी थी तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया अपन ने किसी पॉइंट P पे। ठीक है, तो ये नॉर्मल आ गई, फिर एक टेंजेंट है जो Q से पास करती है, इसकी कोऑर्डिनेट 4,4 है, तो हमें P और Q की लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल ही, ध्यान रखना। तो बेसिकली हमें Q निकालना है, Q आ जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो हमें बेसिकली फोकस जो करना है पूरा वो Q पे करना है, कहीं से भी Q ले आओ, P ले आओ, P के कोऑर्डिनेट। मैंने क्या माना, P के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2 cos थीटा, √3 sin थीटा। ठीक है, अब नॉर्मल की अगर मैं इक्वेशन लिख दूं, ठीक है, सिंपल से P पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख दूं पैरामेट्रिकली, तो होती है ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 हो जाएगा वो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस लाइन का स्लोप पता है कितना है, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप दिया हुआ उसने, दैट विल बी गिवन एज -2। तो इस लाइन का भी स्लोप -2 होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट P विच इज इक्वल्स टू -2 कर देंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप निकाल दो, तो स्लोप आ जाएगा 2 sec थीटा अपॉन √3 cosec थीटा। ठीक है, तो 2 से 2 तो कट गया, cosec का मतलब sin अपॉन cos हो गया, तो sin ऊपर जाना tan थीटा इज इक्वल टू -√3 आ गया। अब tan थीटा का -√3 आ गया, तो थीटा निकाल ही लेंगे यहाँ से, तो कॉमन सी बात है, इसके पैरेलल यहाँ आएगी तो यहाँ पे आएगी, और किसी आउटसाइड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट P। तो मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेता हूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैंने कुछ, जैसे नहीं फर्स्ट पॉइंट वगैरह लिखा होगा। इज द नॉर्मल टू द दिस थिंग एट ए पॉइंट P to it is parallel to the line this thing and the tangent to the ellipse at P passes through Q 4 4 then the length of PQ। एक्चुअली में आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा यहाँ से, थीटा अगर -√3 है तो थीटा की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 2π/3, और एक आएगी पाई प्लस 2π माइनस पाई बाई 3, थीटा नेगेटिव सब 4 परसेंट होगा, 2π माइनस पाई बाई 3 मतलब 5π/3। ठीक है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग आपके P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे अपने पास, तो cos थीटा को 2π/3 रखेंगे तो 2 माइनस का आएगा, cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा इसलिए, और 2π/3 मतलब 1/2 कॉमा sin √3 into √3/2 एंड Q कितना दे रखा है 4,4। ये थीटा इज इक्वल टू जब हमने 2π/3 रखा तो करस्पॉन्डिंग P की वैल्यू ये आई, तो यहाँ से PQ की लेंथ निकाल दी, तो -1 आ गया, 4 और 1 5 हो गया, √2 आ गया, 4 और 1 5 25 आ गया, प्लस √3 3/2 आ गया, 3/2 -4 आ गया, प्लस का 3/2 -4 4 दूनी 8 3 5 25/4 आ गया, 5 55 125, तो 5/2 हमारा आंसर आ गया। ऐसे का हम थीटा की वैल्यू 5π/3 रखते। ठीक, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 5π/3 रखते तो जो P की कोऑर्डिनेट आएंगे ये इसके उल्टे हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा इस बार, तो ये -1 दे देगा, ये -3/2 दे देगा,
सॉरी ये +1 दे देगा, ये -3/2 दे देगा। तो यहाँ से अगर मैं PQ की लेंथ निकालूंगा इस सिचुएशन से, PQ की लेंथ तो 4 - 1 3 3 9 आ जाएगा। 9 + 4 + 3/2 4 दूनी 8 3 11 बटे 2 121 बटे 4 आ जाएगा 36। तो जो भी कैलकुलेशन आएगी वो कैलकुलेट कर लेंगे अपन। तो गिवन आंसर में सिर्फ ये वाला आंसर सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ऑप्शन ये वाला सही होगा। अभी आपको चेक करना है कि भाई थीटा 2π/3 5π/3 पे कौन सा आंसर मैच करेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 19 क्वेश्चन देखते हैं। इफ y = mx and ellipse intersect at P in first quadrant, the normal to P to ellipse at P meet the coordinates at this and this, then meet है। अच्छा ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक एलिप्स दिया गया है, कैसा भी एलिप्स है, ठीक है, उसको एक लाइन कट कर रही है किसी पॉइंट P पे। इस P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करी गई है, इसको कट किया है A पे और B पे, तो करस्पॉन्डिंग बात जो भी करनी है। तो थोड़ा सा गड़बड़ करा है कुछ नहीं मैंने, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट नेगेटिव दे रखे हैं उसने। ठीक, तो एलिप्स की इक्वेशन पहले सुंदर लिख दो आप। तो एलिप्स की इक्वेशन हो जाएगा x² / 1/2 प्लस का y² / 1 = 1, यानी डेफिनेटली वर्टिकल हो गया। अब अगर इस वर्टिकल है तो y = mx लाइन ड्रॉ करी, जिसने इसको P पॉइंट पे कट किया। इस P पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट थी, और इस P पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ करी, तो ये नॉर्मल थी। इसने इसको A पे कट किया, B पे कट किया है। B के कोऑर्डिनेट है 0, बीटा, और A के कोऑर्डिनेट है -1/3√2, 0। उसने आपसे बीटा पूछा, बेसिकली और कुछ नहीं पूछा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बात आती है हम बीटा निकाले तो निकाले कैसे। ठीक है, फिर मैंने वही किया, क्या P पे अल्फा मान लिया, या चलो ठीक है मत मानो, बहुत लोग सोच रहे हो सर आप कंटिन्यूअसली अल्फा को x1 y1 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं द पॉइंट की। ठीक है, क्या आएगी बोलो। तो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी x(x1) अपॉन a² x by x1, सॉरी a² x by x1, a² x by x1 माइनस का b² y by y1 इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन एट द पॉइंट P निकल के आ गई। तो वो आ गई आपके पास x/2x1 माइनस का y/y1 इज इक्वल्स टू -1/2। इसका x कोऑर्डिनेट से इंटरसेक्ट निकालेंगे। ठीक है, x1 y1 पॉइंट उसको सेटिस्फाई भी करेगा। एक रिलेशन ये भी है, ध्यान रखना, अगर मैं इसको सेटिस्फाई करा दूंगा तो अपने पास रिलेशन आ जाएगा 2x1² प्लस y1² इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन ये भी अपने पास है। अब मैं a की कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो यहाँ से अगर मैं a की कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मैं y को 0 पुट करूंगा, तो वो आ जाएगा y 0 पुट करते ही गायब हो जाएगा, तो माइनस का x1 आ जाएगा, 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको कंपेयर कर दो माइनस का 1/3√2, 0 से, तो यहाँ से मैं x1 मिल जाएगा। ठीक है, तो x1 आ गया 1/3√2। इन इक्वेशन 1 पुट कर दो, पुट इन 1। तो बेटा जैसे हमने x1 की कोऑर्डिनेट निकाले 1/3√2 हमने इसको उठाया और उठा करके इक्वेशन 1 में रख दिया, y1 निकाल देगा वो मेरा। ठीक है, तो जैसे इसको पुट करेंगे वैसे हमारा y1 आ जाएगा। तो 1/3√2 यहाँ रखेंगे, तो स्क्वायर करा तो 9/2 आ गया, 2 कट के 1/9 आ गया, 1 - 1/9 आ गया, 8/9 आ गया, मतलब y1 की वैल्यू आ गई 8/9, मतलब 8/9 2√2/3। ठीक, अब उसने बोला है कि 0, बीटा, तो बीटा के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपको दिख रहा है y1/2 आएंगे। तो जो बीटा होगा हमारा, बीटा होगा कितना यहाँ से, अगर मैं ये पॉइंट रखूंगा इसमें तो 0, तो y1 की वैल्यू होगी, यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू होगी y1/2, तो बीटा इज इक्वल्स टू y1/2, यानी आ जाएगा √2/3। लेट मी चेक द आंसर, √2/3। क्वेश्चन नंबर 19, √2/3।
√2/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा बीटा निकल के आ गया √2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो भैया अब हम लोग 20th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बस उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लिस्ट में बहुत सारी चीजें होती है, लिस्ट में एडवांस के पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बट मेंस में इतना टफ नहीं आता है, इसलिए मैं बहुत टफ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। जो एडवांस का बूस्टर कोर्स में चलाऊंगा, उस बूस्टर कोर्स में आपको रैंक बूस्टर कोर्स कहलाएगा वो, और उस रैंक बूस्टर कोर्स में हम लोग बहुत सारी चीजें वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो आइए 20th क्वेश्चन को देखते हैं। 20th क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिप्स x² + 3y² = 6 ऑन एनी टेंजेंट टू इट। ठीक है, एक एलिप्स दिया हुआ है, वर्टिकल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, इसी किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, लेट अस अज्यूम ये पॉइंट P था, और इस पे सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया इसका लोकस चाहिए हमको h, k का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफर्टेबल तरीके से मैं करके दिखा देता हूं आपको। तो अगर मैं टेंजेंट टू द पॉइंट P आपसे पूछूंगा इस एलिप्स की, तो बनेगी x1 मतलब x cos अल्फा by a मतलब √6 प्लस का y sin अल्फा by √2 = 1। कोई डाउट? ठीक है, यहां से मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट डिमांड करूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P, तो आएगा माइनस का 1/√3 cos अल्फा by sin अल्फा। ठीक है, अब अगर मुझे इस लाइन का स्लोप पता तो उसके परपेंडिकुलर लाइन ये होगी, तो विच इज सेम एज, तो दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ, अगर मैं आपसे OM मांगू तो हो जाएगा माइनस का 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P, तो विच इज इक्वल्स टू √3 tan अल्फा, √3 tan अल्फा। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ OM कितना होगा, k/h होगा, और h के पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा। भाई h के पॉइंट इस टेंजेंट पे तो बैठा हुआ है, तो सेटिस्फाई करा दो, तो h cos अल्फा, तो h/√6 cos अल्फा प्लस k/√2 sin अल्फा इक्वल्स टू 1, और tan अल्फा आ गया, tan अल्फा आ गया कितना, tan अल्फा आ गया √3k/h, √3k/h। बस सबका यूज कर लो इसके अंदर, तो जैसे सबका यूज करोगे यू गेट योर लोकस। ठीक है, तो tan अल्फा पता है, तो आपकी इक्वेशन बनेगी h/√6 इंटू cos अल्फा। tan अल्फा अगर √3k/h है तो cos अल्फा हो जाएगा h अपॉन √h² प्लस √3k का मतलब 3k² प्लस, कैलकुलेशन देख लेना कि गलती ना हो रही हो। ठीक है, माइनस का 1/√3 cos अपॉन साइन, तो साइन अपॉन ये नहीं हो जाएगा तुम्हारा स्लोप ऑफ माइनस 1/√3, तो प्लस √3 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, tan अल्फा हो गया प्लस 2k/h आ गया, tan अल्फा इक्वल्स टू k/, हाँ ये गड़बड़ लिखा बने k/√3h आएगा यहाँ। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू आएगा k/√3h। ठीक है, तो ये बनेगा, तो √3h अपॉन k² प्लस 3h² प्लस k/√2 इंटू साइन अल्फा k/√k² प्लस 3h² इक्वल्स टू 1। तो ये कट गया, √2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो गेट h² प्लस k² इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ √k² प्लस 3h², स्क्वायरिंग कर दो, गेट द लोकस x² प्लस y² होल स्क्वायर is equals to 2 times of मतलब basically 6 times of x² plus 2y²। एक अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। एलिमिनेशन का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, किस तरीके से अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एलिप्स का दिया किया और आपको 20 क्वेश्चन कवर करा दिए मैंने एलिप्स पे। होपफुली एक्सपेक्टेशन मेरी है कि मेंस में एक क्वेश्चन आना चाहिए, हर पेपर में है ये जरूरी नहीं है। पहली चीज, और आएगा तो क्लब होकर के आएगा, मेजर पार्ट टेंजेंट नॉर्मल का आएगा। तो इस तरीके से एलिप्स को जितना भी पार्ट मैंने कवर करा है इसको अच्छे से रिवाइज करना। एलिप्स रिलेटिवली आसान होता है क्योंकि हमने पैराबोला सर्किल बहुत अच्छे से वर्कआउट किया होता है, इसलिए एलिप्स को हम आसान मानते हैं।
इलिप्स के रिजल्ट्स को आप याद करेंगे तो सर्किल के रिजल्ट्स आपके याद हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं था जो नया मैंने इलिप्स में बताया और जो आपने पैराबोला या सर्किल में ना पढ़ा हो, एक दो पॉइंट छोड़ करके कि किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज आती है। बेसिक प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा लोकस के क्वेश्चन को वर्कआउट करते हुए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, और बहुत अच्छे से डीपीपी को वर्कआउट करिएगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।